नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो साहित्य में आज कविता की बात। कविता जिसके रचयिता है युवा कवि मनमीत सोनी, जिनकी कविता में भाव भी है और अर्थ भी, राष्ट्रवाद भी है और मानवता भी, सनातन भी है और साहित्य भी। प्रस्तुत है उनकी कविता जो हाल ही में लिखी है उन्होंने। इसका शीर्षक है साइकिल के बारे में। ये देखकर खुशी होती है, ये देखकर खुशी होती है कि अब भी मेरे शहर में कहीं कोई साइकिल चलाता है। कितने दिन हुए साइकिल चलाए, जबकि कभी मैंने बरसों साइकिल चलाई है। इतने मजबूत फेफड़े थे कि 10 किलोमीटर से पहले सांस नहीं भरती थी। इतने ताकतवर पांव थे कि रात को सोते समय दर्द नहीं होता था। मेरी साइकिल के पीछे बैठकर मैंने कितने ही लोगों को उनकी जगहों पर छोड़ा और उस सवारी की याद तो अब भी आती है जो घूंघट की आड़ से खाती जाती थी बेर और कहती जाती थी, बस थोड़ी दूर और भाई जी, बस थोड़ी दूर और। मेरी साइकिल की चैन मेरी साइकिल की चेन मुझे कभी धोखा नहीं देती थी। एक बार हवा भरवाने के बाद महीने भर तक हवा नहीं भरवानी पड़ती थी। इतनी लोहेदार थी मेरी साइकिल कि 3-3 लोगों को लाद लेती थी। नुकीले पत्थरों, चौड़ी नालियों, बरसाती गड्ढों को कुछ नहीं समझती थी मेरी साइकिल। मेरी साइकिल बचपन में मेरी माँ थी, किशोरावस्था में पिता, जवानी में पति। कितना बड़ा परिवार था मेरा। मैं, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे चाचा ताऊ, मेरी गाय भैंसें और मेरी साइकिल। मैं उसे ताला लगा कर रखता था नीम के पेड़ के नीचे। उस पर गिरते थे दूधिया फूल। दूधिया फूलों के बीच कितनी सुंदर लगती थी मेरी साइकिल, जैसे बहुत सारे श्रृंगार के बीच कोई नई नवेली दुल्हन। जाने कब जाने कब छूट गई मुझसे मेरी साइकिल। पहले लूना आई, फिर बजाज का स्कूटर, फिर स्कूटी पेप्ट, फिर एक्टिवा और अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटी। मेरी वो साइकिल मैंने जिस दिन किसी कबाड़ी को बेची, उस दिन मैंने धरती के सुंदर चेहरे पर काला पेट्रोल मल दिया और अपने भाग्य को शहरी बीमारियों से भर दिया। वरना क्या काम बीपी शुगर का, वरना क्या काम घुटनों में दर्द का। जाने कैसी जल्दबाजी में है सब लोगों ने बेच दी है अपनी अपनी साइकिल। सबको जल्दी है कहीं पहुंचने की, जबकि मेरे साथ वाले कहीं नहीं पहुंचे। और जो मेरे बाद आए उन्होंने तो अभी चलना भी नहीं सीखा। 67 बरस की उम्र में फिर से खरीदना चाहता हूँ साइकिल। वही ऊंचे डंडे वाली, टुन घंटी वाली, सीधी सादी चेन वाली, पीछे कैरियर वाली। हालांकि मैं जानता हूँ मेरे लिए अब इन सड़कों पर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होगा। मैं उन ढोंगियों पाखंडियों को पकड़कर गुम होती हरियाली की अदालत में खड़ा कर देना चाहता हूँ, जो हफ्ते में एक दिन साइकिल जैसे चोंचले करते हैं। और उन सांसदों के मुंह पर कालिख पोत देना चाहता हूँ जो पहले दिन बन ठन कर साइकिल से संसद जाते हैं,
लेकिन जिनके बगलों में लगभग सभी तरह की विदेशी कारें खड़ी होती हैं। खैर, मुझे क्या मतलब इस सब से। मैं तो छोड़ रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, मैं तो ला रहा हूँ साइकिल। अब भी है मेरे घर के आगे एक नीम का पेड़, निम्बोरियाँ और दूधिया फूल झड़ते हैं। किसी के मन में तो होगी शांति, कोई तो ऐसा होगा जिसे जल्दबाजी नहीं होगी, उसको दूंगा अपनी साइकिल पर लिफ्ट। किसी बूढ़ी माई का इंतज़ार करूंगा, उसके गट्ठर को बांधूंगा डंडे पर, माई को बिठाऊंगा कैरियर पर। लोग यही तो कहेंगे बूढ़ा पागल हो गया है। बरसों हो गए एक नकली रूटीन में हाँफते हुए। कितने दिन हुए भूख और प्यास ने आदमी नहीं किया मुझे। दोस्तों, अब मैं सच में पसीना पसीना होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ मार्केट नई नवेली साइकिल लाने। कोई मेरे साथ आ रहा है तो बोलो, कोई मेरे साथ आ रहा है तो बोलो। फिर भी लुका रेडियो हिंदुस्तान पर इसी तरह की कोई खूबसूरत शानदार यादगार कविता लेकर। अभी दीजिए इजाज़त। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।